हेलो एवरीवन। देखो, मैं आप सभी के साथ में ना मेरा स्कैल्पिंग का मेथड जो है वो शेयर करने का प्लान कर रहा था बहुत दिनों से। मैं कंसिस्टेंटली वो मेथड से अच्छे खासे पैसे बना चुका हूँ। तो वो कैसे प्लान होता है वो सब चीज़ें हैं, बट उसके लिए एक छोटा कंसेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। मैं यहीं पे बना देता हूँ वो चीज़। सपोज अभी ये कैंडल है, ठीक है। अभी एक कैंडल है कुछ इस तरह से। अब आपको ये दिख रहा है कि ये एक कैंडल तो है, यहाँ इसका लो पॉइंट है, यहाँ इसका हाई पॉइंट है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अभी जब भी मार्केट ओपन होता है तो हमको क्या करना है, ये मार्केट की पहली ओपनिंग कैंडल है, वेट करना है। यहाँ से हमें वेट करना है थोड़ा टाइम के लिए। अब देखो, अगर हम वेट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि प्राइस को एक डायरेक्शन कंफर्म करने देंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन यानी कि कैसे, अगर कल की बात करेंगे तो देखो, यहाँ से प्राइस डाउन आई, यहाँ से अगेन डाउन गई, यहाँ से ऊपर आके थोड़ा डाउन होने के बाद में फिर प्राइस ऊपर गई, थोड़ा रिट्रेसमेंट एंड अगेन प्राइस ऊपर, ठीक है। ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे करना है। अभी का भी देख लेते हैं। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था आप सभी को, ये एरिया के आसपास ग्रुप में। ये यहाँ पे कई प्राइस चल रही थी, ये टॉप लगाया था यहाँ पे, तब मैंने कहा था 143 के बिलो आप बाय करना। ये 143.70 का लो है समथिंग। तो ठीक है, अभी तक एंट्री नहीं हुई हमारी। अगर उस लो के नीचे जाती है प्राइस थोड़ा सा, तो एग्जैक्टली एंट्री कहाँ करना है वो भी बताता हूँ मैं। अभी मेरा वाला स्कैल्पिंग का कंसेप्ट समझने के लिए कैंडल समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पूरा का पूरा काम हम कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो, जब भी प्राइस एक डायरेक्शन डिसाइड कर ले, जैसे कि ये पहले ग्रीन कैंडल बनी, आज का हाई बनाया इसने, एक नेक्स्ट कैंडल बनी, थोड़ा कैंडल रेड कैंडल में कन्वर्ट हुआ। हमें सभी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है। ये ऑप्शन है राइट साइड में, 23,500 का पुट है, और ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस डाउन आई, मतलब अब पहले कैंडल का लो तो टूट गया हमारे पास में, डायरेक्शन कंफर्म हो गई कि प्राइस डाउन साइड में आ रही है। अब यहाँ पे हमें हमारा कंसेप्ट यूज करना है। देखो, अब ये चीज आप सबको पता है कि जब भी प्राइस इस तरह से डाउन आती है, एक कहीं ना कहीं थोड़ा रुकती है प्राइस एंड फिर अगेन डाउन कंटिन्यू करती है। इसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे। कैसे? ये एक कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे दो स्मॉल कैंडल बने। अब जो भी कैंडल हो गए स्मॉल वाले, उसमें डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं कि जो भी कैंडल के विक्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये कुछ इस तरह से कैंडल की एक बॉडी हो सकती है, और उसके बाद में कुछ इस तरह से कैंडल के विक्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा ये होगा उसको कि बॉडी बॉडी पार्ट जो होगा, ये जो बॉडी पार्ट है स्क्वायर वाला, ये छोटा होगा, और उसके बाद में ये जो विक वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा होगा प्राइस में, ठीक है। तो इस कैंडल को हम कहते हैं बेस कैंडल। इसे हम क्या कहेंगे? बेस कैंडल, या फिर ये डोजी कैंडल कहते हैं बहुत से लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको वेट करना है कि प्राइस डाउन आने के बाद में डोजी कैंडल बने, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि पहले ये ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनने के बाद में इसने दो डोजी कैंडल बना के अगेन रेड कैंडल बनाया। अब हमें डायरेक्शन का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है कि कैसा, कि प्राइस ओपन गैप डाउन हुई, ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई, थोड़ा और ऊपर जाके ग्रीन बनने की कोशिश करी, बट फाइनली रेड में क्लोज हो गई। ये हमारा पहला इंडिकेशन था। दूसरा इंडिकेशन क्या था हमारा, कि प्राइस में यहाँ पे दो हमारे पास में डोजी कैंडल बनी, ठीक है। और आखिरी कंफर्मेशन पार्ट क्या था कि प्राइस ने एक डाउन साइड मूव किया और रेड कैंडल में क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे इन दोनों ही डोजी कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज किया, ये लेवल पे, इसके नीचे यहाँ पे, यानी कि ये अभी कंफर्मेशन हो चुका है कि डायरेक्शन हमारे पास में आज डाउन साइड की है। तो अब हम इसमें करते क्या है, आपको क्वांटिटी आपके रिस्क और कैपिटल के अकॉर्डिंगली प्लान करना है, ठीक है। अब देखो, मैं कैसे प्लान करता हूँ। ये रेड कैंडल बनने के बाद में मुझे पता है कि प्राइस अगेन इमीडिएटली एक रेड कैंडल तो डायरेक्टली नहीं बनाएगी, बनाती है तो छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें चाहिए, रुकना चाहिए कैंडल। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैंडल रुकना चाहिए, ठीक है। कैंडल रुकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो कैंडल रुकी है, ठीक है। ये दो कैंडल रुकने के बाद में देखो, जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक होता है
तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी लो ब्रेक होने के बाद में इमीडिएटली। और इसके ऊपर का अगर हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे तो मैं ऑप्शन में मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। अभी ये मेथड में आपको ट्रेड लेते ही तुरंत स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बिकॉज अगर प्राइस रिवर्स हुई तो फिर बहुत ही गंदे तरीके से प्राइस ऊपर निकल जाएगी, तो फिर आपका बड़ा लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए सबसे पहले प्लान करना है कि मेरी एंट्री होने के बाद में मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आप यहाँ पे 65 क्वांटिटी में काम करो इनिशियल स्टेज पे, 130 क्वांटिटी में करो, 195 करो, 260 करो, या आपके अकॉर्डिंगली करो। मैं मिनिमम 260 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता हूँ, और मेरा यहाँ से एक 10 या 20 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है। 1:2 में मोस्टली प्लान करता हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं प्राइस रिवर्स हो रही, जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ मेरी एंट्री, यहाँ से मुझे 10 पॉइंट मिल गया, अब ये रिवर्स करने वाली है समझ में आ रहा है, मैं इमीडिएटली 10 पॉइंट में मेरा टारगेट अचीव करके बाहर निकल जाता हूँ। फिर अगेन ये रेड कैंडल बनी, ये एक रिवर्सल कैंडल बनी, ये छोटी सी हमारे पास में डोजी कैंडल है, अगेन एक डोजी कैंडल बनी, अगेन इसका डोजी का लो ब्रेक होता है, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ से मैंने 10 पॉइंट का मेरा टारगेट, अभी ये एरिया के पास में अगर मैंने एंट्री किया तो ये एरिया के आसपास मेरा बेसिकली टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ 10 पॉइंट का रखता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं तुरंत गलत होना चाहता हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं प्राइस को होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, आप देख सकते हो कि प्राइस ने मेरे फेवर में एक बार मूव किया, यहाँ पे भी थोड़ा मेरे फेवर में मूव किया, हल्का हल्का यहाँ पे भी मूव करने के बाद प्राइस रिवर्स आई, बट कहाँ आई, मेरे बाइंग प्राइस के पास में। मेरा यहाँ पे जब भी ये ग्रीन कैंडल ऊपर आई तो 3 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बच गया था। ठीक है, सिर्फ स्टॉप लॉस से 3 पॉइंट दूर था मेरा ये। उसके बाद में जब भी इस प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यू किया, और ये 2 कैंडल हमारे पास में कंटिन्यूएशन में बनने का, ये तीसरी कैंडल भी बनी, तो यहाँ पे भी हमने प्लान किया। ठीक है, अभी ये मैं ज़रोदा में नहीं किया हूँ, मैं ये मेरा छोटा अकाउंट है ज़रोदा का, मेरा धन में मेरा बड़ा अकाउंट है जिसमें कैपिटल भी ज़्यादा है, तो मैं वहाँ प्लान करता हूँ। ज़रोदा में मैंने चैलेंज लिया है 40 डेज का, तो उसकी वजह से मैं ज़रोदा में सिंगल या डबल ट्रेड के ज़्यादा उसके ऊपर मैं करता नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि हम लोग क्या और क्यों प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ट्रेड हो गया, अभी मेरी एंट्री कहाँ थी, यहाँ थी। ठीक है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि इधर मेरा 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा कहीं पे, तो वो हिट हो जाएगा, या फिर प्राइस मुझे यहाँ 15-20 पॉइंट का टारगेट दे देगी। ठीक है, अब अगर वो चीज मुझे करनी है, 15-20 पॉइंट का टारगेट अगर यहाँ लेना ही है, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हुआ कि ये कैंडल बनने के बाद में इसके नीचे तो हमने एंट्री कर ली थी, ये ग्रीन कैंडल के नीचे हमने एंट्री कर ली थी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के नीचे हमने एंट्री प्लान कर लिया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी पुट ऑप्शन में, ये लेवल पे। ये होने के बाद में मेरा यहाँ कहीं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और जब ये रिवर्सल आया मेरा टारगेट देने के पहले, तो मुझे पता था मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है। बट अगर ठीक से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 डोजी कैंडल, अगेन इस तरह से डोजी कैंडल हमारे पास बनी यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, अब ये 5 डोजी कैंडल बनने के बाद में आप देख सकते हो प्राइस ने अगेन इसका लो ब्रेक किया। क्यों एंट्री ना करूं, यहाँ पे मेरी अगेन यहाँ पे एंट्री होगी इसके लो के नीचे। आप देख सकते हो यहाँ तक मुझे 20 पॉइंट्स का टारगेट ऑलरेडी मिल चुका था। फिर मैं यहाँ से यहाँ का वेट करूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ का वेट करने के बाद में अभी मुझे तो ये पता है कि मॉर्निंग से अभी ट्रेड तो डाउन साइड में, ये तो मुझे पता है। बट अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मेरा टारगेट अचीव होने के बाद में 20 पॉइंट्स का, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई, तो अब मैं यहाँ पे अगेन डोजी कैंडल के नीचे ट्रेड नहीं करूंगा। इस डोजी कैंडल के नीचे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक प्राइस रिवर्स हुई, मतलब मेरा यहाँ से यहाँ जितना टारगेट था वो पूरा यहाँ पे रिवर्स हो चुका है 100%। मतलब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक जितना फॉल था उतना ही फॉल यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, मतलब 100% प्राइस रिवर्स हो गई। अब मेरा यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वेट करेंगे। अब आप देख सकते हो ये यहाँ से आया, ये रिवर्स हुआ, अब मेरे पास में ये वाली एक डोजी कैंडल है जिसका लो यहाँ पे बाकी है। बट अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो आपको नहीं लगता कि मुझे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट मेरा टारगेट फिर अचीव होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। क्योंकि हो सकता है नीचे कोई यहाँ के आसपास कोई सपोर्ट आ जाए, मेरा टारगेट हिट होने के पहले ही प्राइस यहाँ से उठ के रिवर्स हो जाए और मेरा ऐसे हिट कर दे, तो मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड प्लान करना है।
ठीक है। कुछ सेटअप ऐसा देखना है कि प्राइस उसी रेंज में, छोटे रेंज में यहाँ पे ट्रेड करे। ये ऐसा कुछ इतना इतना बड़ा ऐसा रिवर्सल अगर आता है ना, तो यहाँ पे प्लान नहीं करना है हम, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस अगेन फॉल कर गई कर गई कर गई, इस तरह से यहाँ तक प्राइस आई, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये लेवल के आसपास में आके प्राइस अगेन यहाँ पे कुछ इसने डोजी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गई। अब आप देख सकते हो अगर यहाँ पे किसी की लो के नीचे एंट्री थी, यहाँ से इतना जो फॉल हुआ है उतना तो उसने अगेन रिवर्स कर दिया, अगेन मेरी एंट्री पॉइंट नहीं बन रही वहां पे। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ये एरिया में प्राइस ने अगेन एक बार थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे एक रेड कैंडल के साथ में डाउन में आ गई प्राइस, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में डाउन आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे डाउन आने के बाद में ये यहाँ पे डाउन आ गई प्राइस इस तरह से, यहाँ से। अब हम लोग वेट करेंगे कि अगर मेरा यहाँ ट्रेड इनिशिएट होता, सपोज कि मैंने क्या किया होता कि ये जो पूरे डोजी कैंडल है इसके लो के नीचे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाता, इस कैंडल के लो के नीचे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए था एज पर लॉजिक, बट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस जब अगेन रिटर्न ऊपर आएगी, ठीक है, यहाँ से प्राइस अगेन जब रिटर्न ऊपर आएगी हम लोग वेट करेंगे और वहां से अगेन ये लो जब ब्रेक होगा ये वाला, तो इस रेड कैंडल के साथ में हम लोग एंट्री करेंगे। आप देख सकते हो कि जब ये प्राइस ऊपर आई थी तो बाद में उसने नीचे आके एंट्री भी दिया था, इसीलिए मेरा इस कैंडल में एंट्री हो गई, समझे। कि जब ये लो था, ये लो ब्रेक हुआ था, अगेन प्राइस ऊपर जाके जब इसका अगेन इसका लो जब इसने ब्रेक किया था यहाँ पे, तो मेरी एंट्री हुई थी, बट मेरी एंट्री के बाद में प्राइस ग्रीन में क्लोज हो गई और यहाँ पे मुझे थोड़ा लॉस दिखा था, अप्रोक्सीमेटली 1800-2000 के आसपास शायद कुछ लॉस हो। फिर यहाँ पे अगेन ये क्लोजिंग आई डाउन साइड में, तो इस कैंडल, ये दो कैंडल में तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, ये जो दो कैंडल है यहाँ में कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, भले ही यहाँ पे प्राइस मेरे ब्रेकडाउन के नीचे थी, ठीक है, ये मैं कॉस्ट टू कॉस्ट था। फिर प्राइस अगेन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके ऑप्शन में देखिए 135 की मेरी बाइंग थी, 146.60 का यहाँ पे इसने हाई लगा, 2700 2800 के आसपास शायद कुछ प्रॉफिट चल रहा था ये कैंडल में, इस वाली कैंडल। बाद में ये सिंगल कैंडल ने यहां तक का एक बार हाई लगाया, यहां तक का, तो ऑप्शन देखिए 131 का लो था ऑप्शन, ये आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो 131 का लो था, यानी कि अगेन मेरे बाइंग से 4 रुपए डाउन थे। बट हाँ मुझे पता था कि इसके ऊपर मेरा कहीं स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, तो इसके नीचे मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 135 पे मैं बैठा था तो मेरा 125 के अराउंड पे मेरा स्टॉप लॉस था। आप देख सकते हो ये 131 का लो लगाया इसने। फिर मैंने वेट किया, यहाँ से प्राइस अगेन उसी इमीडिएटली रिकवर हो गई, प्राइस इसने क्लोजिंग दिया फिर 144 के अराउंड। यहाँ पे एक कैंडल खेली प्राइस ने, दूसरी कैंडल में इसने 160 का हाई लगाया, मेरा प्राइस का मैंने ट्रिगर लगा के रखा था टारगेट का। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ने सडन जब फ्लिक लगाया तो मुझे एक डेढ़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा मिला एग्जीक्यूट करने तक, तो यहाँ से मेरा ये एक अलग से प्रॉफिट बन गया। इस तरह से ये स्कैल्पिंग प्लान की जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ आपको मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक प्राइस ने करेक्शन किया, कब करेक्शन किया, अपसाइड मोमेंटम के बाद में। ये पुट ऑप्शन है, ध्यान रखना ये पुट ऑप्शन है, इसलिए इसने अपसाइड किया जब भी प्राइस डाउन आई तब। ये देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जैसे ही प्राइस यहाँ पे डाउन आके ऊपर गई तो इसने पहले एक रैली किया और ये डाउन साइड में आया। अब आप देख सकते हो अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि ये जब रिवर्सल आया तो ये रिवर्सल के बाद में यहाँ पे भी हमारे पास में डोजी कैंडल बनी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस डोजी कैंडल का हाई देखना है, हाई कहाँ दिखेगा हमें, यहाँ दिखेगा प्राइस का हाई, ठीक है। अब इस डोजी कैंडल का हाई कितना था 144.85, यानी कि 145 पकड़ लेते राउंड फिगर, ठीक है। वहां से प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रही है, कहाँ तक हाई गई 152 तक। अभी 145 पे अगर हम लोग बाय करते, मिनिमम 10 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए, राइट, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ से 145 से ऊपर गई प्राइस यहाँ तक थोड़ा सा कंफर्मेशन देने के लिए, फिर हमको पता है कि प्राइस थोड़ा सा एंट्री देने के लिए डाउन भी आएगी, तो मेरी एंट्री एक्चुअली 145 पे होना चाहिए था। जब प्राइस यहाँ से डाउन आई तो मैंने आपको कहा था कि 143 के नीचे एंट्री करना, ठीक है। बट हमारी एंट्री कहाँ थी? 145 पे। तो हम क्या करते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन आती है, डाउन आने के बाद अगेन प्राइस जब ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो हम एंट्री करते हैं 145 के ऊपर। तो हम लोग एंट्री करते हैं 145 के ऊपर, और उसके बाद में 145 से 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता है। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे एग्जैक्टली इसके नीचे के आसपास 135 का रेंज यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 135 के अराउंड यहाँ पे आ रहा है, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर ये एंट्री के बाद में आप देखेंगे तो लो कितना लगा है प्राइस ने? 143.65 का। 145 पे जो एंट्री हुई उसके बाद में 2 या 3 रुपए डाउन शायद प्राइस आई है। इसका हाई देखिए कितना है? 154.80, और इसका हाई कितना है? 156.70। 1:1 का टारगेट आपका यही अचीव हो गया। 10 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आपको रखना ही रखना है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसा होता है? अगर आप यहाँ पे सपोज 260 क्वांटिटी बाय करते हो 145 पे, तो XYZ जो भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए वो ठीक है, कोई बात नहीं। बट 10 पॉइंट का SL हिट होता है तो आपके 2600 रुपये का लॉस होगा, और 10 पॉइंट का टारगेट हिट होता है तो आपको यहाँ पे 2600 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपका एक ट्रेड गलत हो जाता है और दूसरा ट्रेड आपका सही हो जाता है तो अगेन आप कॉस्ट टू कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाओगे। ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 रुपये आपका ब्रोकरेज जाएगा। बट ऐसा नहीं है, मार्केट में ऐसी कोई मेथड नहीं है इमीडिएटली कि आप बाय करो और हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस का रिस्क हमेशा रहेगा। तो ये हमेशा मैनेज करके चलना है। अभी इनिशियल स्टेज पे आपको समझ में आ रहा है कि आप 2600 का लॉस नहीं ले सकते, तो ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए पहले 65 क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चालू करो। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट, ये आप पहले प्लान करो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो प्राइस है ना, यहाँ से ये 180 तक भी जाएगी, 100% जाएगी 180 तक। बट अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरा सेटअप ही यहाँ नहीं बन रहा है। जो एंट्री था वो मैंने ट्रिगर यहाँ पे नहीं करवाया, मुझे जरूरत नहीं थी। आज के लिए मेरा पेट भर चुका है, बड़े अकाउंट में भी हो चुका है, छोटे अकाउंट में भी 6800 के अराउंड मेरा प्रॉफिट हो चुका है। अब आज के लिए मेरा पेट भर चुका है, अब जरूरत नहीं मुझे ज्यादा प्रॉफिट करने की, लालच नहीं करना है, ठीक है। तो आप 65 क्वांटिटी से स्टार्ट करो, किसी के पास थोड़ा कैपिटल है तो 130 क्वांटिटी से स्टार्ट करो। लॉस आपका होगा 1300 रुपये का, प्रॉफिट होगा आपका 1300 रुपये का। अगर 10 दिन भी आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो आपके पास 13,000 रुपये का कैपिटल एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ 13,000 का आपको 10 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। देखो मैंने आपको बोला था 180 भी जाएगा, ये 161 वगैरह आ चुका है। देखो इसने कितना आया लगाया 161 का। अब ये नीचे फॉल कर रहा है कंटिन्यूसली, ये 180 तक जाना ही जाना है इसे, मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है, ये अगर आप देखोगे 163 के अराउंड इसने हाई लगाया। अभी यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये एरिया से प्राइस में एक रिवर्सल आया है। ये एरिया के आसपास यहाँ पे कहीं तक तो प्राइस एक बार डाउन आएगी। अगर ये अभी 23,910 से 23,880 तक डाउन आ जाती है तो यहाँ से इसे और 10-15 पॉइंट ऊपर जाने में क्या दिक्कत है? 180 तक जाएगा हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा ऐसा ही होगा। अभी ये स्कैल्पिंग करना मतलब क्यों इतना बेनिफिट इसमें होता है? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये करने के पहले हम पहले मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रीवियस डे का आपको किस्सा बताता हूँ। ये देखो जो कल का किस्सा था, प्राइस यहाँ से डाउन आई पहले ओपन के बाद, गैप अप के बाद में रेड कैंडल आई। यहाँ पे देखो छोटे छोटे डोजी कैंडल बनाने के बाद में प्राइस ने एक बार वापस डाउन साइड में मूव किया। अब ये इसके लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद कंफर्मेशन हुआ कि प्राइस डाउन साइड में आ रही है, राइट। यहाँ से प्राइस रिवर्स होने के बाद में यहाँ दो बेस कैंडल बने। इस बेस कैंडल के नीचे अगर मैं मेरी एंट्री रखता, ठीक है, इस बेस कैंडल के नीचे यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आंख बंद करके दिया। अगर मैं आपको इस चार्ट पे बताऊँ, कल का, अभी कल एक्सपायरी थी तो कल का चार्ट तो अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास में, ये पुट है, यस, हाँ ये देखो। अभी इसका तो चार्ट थोड़ा गलत ही होगा, इसमें नहीं होगा, बट फिर भी आप देखो अगर इस कैंडल का हाई कितना था 126, इसका हाई कितना था 132 का,
बट आपका अगर कल का एक्सपायरी का अगर ऑप्शन देखोगे ना, तो आप 136 138 आराम से गया होगा वो, यहाँ से 100% गया होगा यहाँ से, क्योंकि अभी एक्सपायरी के बाद में जो होता है ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सपायरी वाले ऑप्शन थोड़े अलग मूव होते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो आपको करंट एक्सपायरी में ही हमेशा ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुआ, ये डाउन साइड में आ गया। अभी अगेन इसका लो ब्रेक होके कुछ फायदा हमारे पास में यहाँ पे डोजी कैंडल नहीं बनी, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ से प्राइस ऊपर आई, ये डोजी कैंडल बन के प्राइस ऊपर गई, राइट। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, दो डोजी कैंडल बन के प्राइस ऊपर गया। अब हमारे पास कंफर्मेशन क्या हुआ कि प्राइस पहले फॉल कर रही थी, मैंने एक ट्रेड किया, उसमें 10 पॉइंट मैंने निकाले। अब प्राइस ऊपर के साइड में मूव हो गया, अब मुझे वेट करना है। अब मुझे वेट कैसे करना है, ये प्राइस ऊपर गई, ये प्राइस अगेन डाउन है टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास में डोजी कैंडल बनी, राइट। यहाँ पे हमारे पास में क्या बना, डोजी कैंडल बना। इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में हमने यहाँ पे एंट्री किया, और 10 पॉइंट का टारगेट देखो आपको इजीली मिल गया। अभी मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का। अब मुझे देखना पड़ेगा कि एक आधा कोई सिंपल सा कॉल ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जिसका प्रीमियम कम चल रहा हो। चलो 140 वाला देख लेते हैं। कितना, ये 24,300 का कॉल ऑप्शन है, राइट। 24,300 का कॉल ऑप्शन था, ठीक है। अब ये मैंने 5 मिनट में यहाँ पे लगा दिया, कल का दिन का हमको देखना है। अब देखो, ये लेवल था, आप देख सकते हो, ये लेवल पे हमने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद में दो डोजी कैंडल बन के प्राइस ऊपर गई। ये हमारे पास कंफर्मेशन होगा कि प्राइस ने डायरेक्शन अभी चेंज कर दिया मार्केट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस डाउन आई, डाउन आने का वेट करेंगे, फिर डोजी कैंडल का वेट करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ से प्राइस डाउन आई, ये डोजी कैंडल, इसका हाई कितना था आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे। अभी इसका प्रीमियम इतना हाई है कल का, वो जाने दीजिए, पर अब देखिए प्रीमियम 264 रुपीज का हाई था इसका, 0.30, तो एक राउंड फिगर 260 पकड़ लेते हैं। ये होने के बाद में ये रेड कैंडल क्लोज हुई, यहाँ ग्रीन कैंडल स्टार्ट होके यहाँ से इसने जैसे ही 264 का हाई ब्रेक किया, आप देख सकते हो इसका हाई कितना है, 277 का। यहाँ से थोड़ा और ऊपर गए तो आपको 287 का, मतलब आपको 264 से 284 20 पॉइंट्स बहुत ही इजीली मिल गई है ट्रेड में। छोटा छोटा करके ही पैसा कमाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वापस एक करेक्शन आया, अभी देखो मैं करेक्शन बोल रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रेड कैंडल बनने के बाद में डोजी कैंडल बने और ये कंटिन्यू डाउन साइड में आया, तो ये डायरेक्शन कंफर्म हुआ। फिर हमने यहाँ पे आने के बाद में पुट साइड ट्रेड किया, छोटा प्रॉफिट निकाला। बट ये प्रॉफिट निकलने के बाद में ग्रीन कैंडल बन के अगेन कुछ डोजी कैंडल बने, और फिर ये ग्रीन में क्लोज हुआ, मतलब अब इसने डाउन साइड से डायरेक्शन से अप साइड में चेंज कर दिया, ठीक है। अप साइड में चेंज किया तो हम लोग क्या करेंगे, गो विद द ट्रेंड, हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे। तो इसी वजह से ये होने के बाद में हमने कॉल ऑप्शन में प्लान किया। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे प्राइस फॉल हुई, डोजी कैंडल बनने के बाद में डाउन साइड में तो ट्रेड नहीं आया, या फिर यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ कि अप साइड गई, डोजी कैंडल बनी और एकदम डाउन साइड में कुछ मूवमेंट हुआ कि प्रीवियस कोई स्विंग ब्रेक हुआ हो, कुछ हुआ हो, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्राइस डाउन आती है, डोजी कैंडल बनते हैं, दो डोजी कैंडल बनने के बाद में इस सेकंड डोजी कैंडल के हाई का हम लोग एंट्री करेंगे। सेकंड डोजी कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, देखो इसका हाई कितना था 273.40, तो 273 पे हम लोग एंट्री करेंगे। और यहाँ से देखिए आपका 258 का यहाँ एसएल बैठ रहा है, पर इतना बड़ा एसएल हम लोग नहीं देंगे। 273 पे अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो 263 का ही हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, इस कैंडल के नीचे 263 का। आप देख सकते हो एंट्री हुई, वो होने के बाद में प्राइस ने हाई कितना लगाया 276.80, 73 से 76 77 लगाया। अगेन इसने हाई कितना लगाया 79.50। अगेन इस कैंडल ने पहले हाई लगाया 288 का, यानी कि 273 से 283 का आपका टारगेट अचीव हो गया। बाद में प्राइस ने लो लगाया 267 का। अगर आपने यहाँ भी नहीं निकाला है, अगेन प्राइस डाउन आने के बाद में आपके फेवर में, और इसमें रूल स्ट्रिक्ट है, आइदर स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच में कहीं पे भी आप इंटरफेयर नहीं करोगे ट्रेड, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ, यहाँ से देखिए एक ट्रेड इनिशिएट हुआ था, ये आपका टारगेट अचीव हुआ।
अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चॉपी हो गया मार्केट, तो हमको क्या करना है, नहीं करना है ट्रेड, अभी वेट करेंगे। हमको ट्रेड नहीं करना है, वेट करेंगे। अब आप देखोगे कि देखो यहाँ से ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने एक बार डाउन साइड में मूव किया और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये देखो यहाँ से ऊपर गई, डोजी कैंडल बनी और फिर प्राइस ऊपर जा रही थी। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल बन के प्राइस नीचे आई, ये ऑप्शन है। तो यहाँ से इसके नीचे आके इसने क्लोज कर दिया, यानी कि अब डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे 23,500 के पुट पे जाते हैं। ये वाला एरिया जो यहाँ बन रहा है, रेड कैंडल बना, डोजी कैंडल्स बने, रेड कैंडल बने, डोजी कैंडल्स बने। इसका हाई कितना था डोजी कैंडल का, 93.40, चलो 93 पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये दो कैंडल्स बने यहाँ पे 93.40, 93.50, ठीक है। तो 93.50 पे अभी अगर हम लोग इसके हाई के ऊपर यहाँ एंट्री करते हैं और यहाँ से 10 पॉइंट का एसएल रखते हैं, देखिए अभी इसका हाई बोलेंगे ना तो 93.50, तो 93 पकड़ते हैं। तो 93 पे अगर एंट्री होता तो एसएल कितना होना चाहिए, 83 का 10 पॉइंट का। इसका लो देखोगे 87.50, 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, छोटा हो गया हमारा पास, ये एडवांटेज आ गया। ये 10 पॉइंट का एसएल रखने के बाद में 93.50 से लेके इसने हाई कितना लगाया, 97.75, इसने हाई लगाया 102.70 और इसने हाई लगाया 106.45। अगेन 10 पॉइंट्स का टारगेट आपका यहाँ पे अचीव होता है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 65 क्वांटिटी से अगर आप दिन में 3 ट्रेड भी करते हो तो 1700-1800 रुपये आपको आते हैं। 200-300 रुपये आप उसके ब्रोकरेज छोड़ दो 1800 रुपये में से, तो आपको फिर भी यहाँ पे एक 1500-1600 रुपये बचेंगे, क्योंकि 65 इंटू 3, 6 3 18 और वो 150 रुपये, 1950 का आपका प्रॉफिट होगा। 3 ट्रेड अगर अच्छे से करते हो आप, प्रॉपरली देख के सब चीज़ें, तो आपको वो प्रॉफिट वहाँ पे हो जाएगा। उसमें से आप ऐसा पकड़ लो कि 300 रुपये आपका ब्रोकरेज चलेगा, 1700 1750 रुपये के आसपास आपको फिर भी बचेंगे। एक दिन में अगर 15-20 हज़ार के कैपिटल पे 1500 रुपये बचते हैं तो आप 10% अचीव कर रहे हो, और वो 10% आपको डेली अगर 10 दिन करते हो तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ से आया, ये हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया। अब आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूशन हुआ, अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि ये रेड कैंडल बनने के बाद में कुछ डोजी कैंडल बनी, बट इसके लो के नीचे प्राइस जाके रुकी नहीं, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, कंटिन्यूशन नहीं हुआ। तो ठीक है, वेट करेंगे। तो ये यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद में ये ऊपर की साइड कंटिन्यू किया। अब क्या हुआ, ये जो प्रीवियस वाला स्विंग था इसके ऊपर जाके प्राइस ने यहाँ क्लोज कर दिया ये कैंडल। अब हमारा डायरेक्शन अगेन कहाँ चला गया, अप साइड के लिए। अब आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल कुछ यहाँ पे चॉपी बनाया, डोजी कैंडल, अगेन इसका हाई ब्रेक होने के बाद में आप देखोगे, इसका हाई ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे एंट्री हुई, वहां से आपका 10 पॉइंट का एसएल होना चाहिए यहाँ कहीं पे, और अगेन यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। आप ये चीज दिन भर कर सकते हो, दिन भर। आप देखो कितनी बार ये चीज काम कर रही है, कितनी बार ये चीज काम कर रही है। यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है ना, एक और मेथड होता है कि आप एक एंट्री करो और कुछ देर के लिए होल्ड करो, आपको एक बड़ा टारगेट अचीव होता है, बट ये रोज नहीं होता है वो चीज। आपको डेली के लिए तो स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से कुछ पैसे कमाने हैं आपको, तो उससे आपको हो जाएगा काम आपका, वहाँ पे अच्छे खासे आपके पैसे बनेंगे। अभी ये एरिया हमारे लिए रिवर्सल का एरिया, क्यों मैं बोल रहा हूँ रिवर्सल का एरिया, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी 1 घंटे पहले, देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो प्राइस बराबर उस रेंज में आने के बाद में एक रिवर्सल कैंडल देना स्टार्ट कर दिया। अभी हमारे पास में नेक्स्ट रिवर्सल एरिया कहाँ है पता है आपको, ये वाला, ये एरिया से प्राइस फॉल कंटिन्यू किया था, ये एक रिवर्सल एरिया है। अब प्राइस आइदर इस एरिया को टच करने के बाद रिवर्स करता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेट की यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से डाउन है, अगेन रिवर्स होगा। अभी इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो अभी इसने अभी तक कोई कंफर्मेशन दिया है क्या, हाँ दिया है। क्या कंफर्मेशन दिया है इसने हमें, देखो यहाँ से फॉल हुआ, डोजी कैंडल बनी,
और फॉल कंटिन्यू हुआ। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे हुई कि ये डाउन साइड में जा रहा था। ये फॉल वाली कैंडल के बाद में यहाँ हमारे पास में एक डोजी कैंडल बनी और उस डोजी कैंडल के बाद में इस ग्रीन कैंडल ने इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर में क्लोजिंग दे दी। ये जो प्रीवियस स्विंग है इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दी। अब हमारे पास क्या कंफर्मेशन है कि प्राइस अभी अपसाइड मूव कर सकती है। तो हम लोग क्या यहाँ पे प्लान करेंगे, देखो अभी अभी कितना चल रहा है प्राइस 23,900, तो हम 24,100 का कॉल देखते कितना चल रहा है। ये बहुत ज्यादा प्राइस है इसका, 24,300 का कॉल। हाँ ये देखो, ये हमारे रेंज में 144-150 रुपीज के अराउंड ये हमारे रेंज में। अब इसको हमें क्या करना है, अगर इसने कंफर्मेशन दिया है तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ एक दो डोजी कैंडल बने और इन दोनों भी डोजी में जिसका भी हाई ज्यादा होगा उस हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसका हाई कितना है 153 का हाई, इसका लो कितना है 143.50, मतलब हमारे पास एक्जैक्टली 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठ रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी डोजी बनती है और इसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग एंट्री करेंगे और 10 पॉइंट का हम लोग टारगेट रखेंगे 163 का। दिन में 2 या 3 भी ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा स्कैल्पिंग का मेथड समझ में आया हो। मैं एक बार छोटे टाइम में आपको इमीडिएटली वो बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मार्केट ओपन होने के बाद में वेट करना है डायरेक्शन का। मार्केट ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस डाउन है, डोजी कैंडल बन के प्राइस डाउन रेड कलर में क्लोज हुई, यानी कंफर्मेशन हुआ। जैसे ही रेड कलर में क्लोज हुई हम लोग मिनिमम 2 डोजी कैंडल का वेट करेंगे और उन 2 डोजी कैंडल में जिसका भी लो सबसे लोवेस्ट होगा उसका लो ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री करेंगे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर आप यहाँ से 10 पॉइंट का टारगेट रखो या 20 पॉइंट का टारगेट रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं मिनिमम 10 पॉइंट्स का रखता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद में इस 10 पॉइंट्स के बाद में हम लोग अगेन वेट करते हैं कि प्राइस डाउन साइड में चली जाए। यहाँ पे अगेन डोजी कैंडल बने, जैसे ही लो ब्रेक होता है हम लोग अगेन एंट्री करेंगे, वेट करेंगे 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस का। अगेन प्राइस में फॉल आता है, इस फॉल आते आते अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप, फॉल के बाद में डोजी कैंडल बने, अगेन लो ब्रेक होता है, अगेन हम लोग एंटर करेंगे। आपको कंटिन्यूसली ये चीजें करते रहनी है। इसमें होगा क्या, आप फटाफट फटाफट यहाँ पे आप एंट्री लोगे एग्जिट करोगे, एंट्री लोगे एग्जिट करोगे, 10 पॉइंट से आपका कैपिटल इमीडिएटली ग्रो होता रहेगा। एक दिन में अगर ज्यादा नहीं 2 से 3 ट्रेड मिनिमम आपको लेने ही पड़ेंगे, और अगर आपके 2 या 3 ट्रेड में लॉस होता है तो दिन वहीं पे खत्म कर देना है। फिर वो कैसा होगा, ये चॉपी डे हो जाएगा कुछ इस तरह से। पूरा दिन भर यहाँ पे प्रीमियम खत्म किया प्राइस ने और फिर यहाँ से रह लिया। इस दिन मैं भी ट्रैप हुआ था, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी ट्रैप हुआ था। यहाँ पे कैसे ट्रैप हुआ था, देखो यहाँ से प्राइस डाउन आई, यहाँ से ऊपर गई, ये डोजी कैंडल बन के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, बट क्लोजिंग कुछ खास नहीं थी। यहाँ डाउन आने के बाद देखो आप, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ये स्विंग के ऊपर यहाँ क्लोज गई। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे प्राइस ने हमको कंफर्मेशन दिया कि अपसाइड जाना है। तो फिर मैंने क्या वेट किया, प्राइस डाउन आई, ये डोजी कैंडल बनी, यहाँ डोजी कैंडल बनते बनते मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री करी तो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे लेट हुआ। अगेन मैंने एंट्री की तो मेरा सेकंड टाइम भी ऐसे लूट हुआ। थर्ड टाइम मैंने एंट्री की तो मुझे 10 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो मेरा एक लॉस रिकवर हो गया। अगेन प्राइस यहाँ पे डाउन आके ये डोजी कैंडल बनी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो मैं थोड़ा बड़े टारगेट के लिए रुका था। अगेन प्राइस डाउन आके मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा कि ये डाउन नहीं आया, बट ये एक्सपायरी के एक दिन पहले का मंडे की बात है, तो उस दिन प्राइस थोड़ी ज्यादा डाउन आ रही थी ऑप्शंस में वोलेटिलिटी की वजह से। वॉर की न्यूज भी थी तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्राइस ज्यादा डाउन है, तो मेरा 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक बार टारगेट अचीव हुआ था मेरा। ठीक है, अगेन फिर मैंने क्या किया, ये सब होने के बाद में देखो यहाँ से ऊपर जाके प्राइस डाउन आई, बस इस किसी लो के नीचे प्राइस क्लोज नहीं किया, तो फिर मुझे कंफर्म था कि डायरेक्शन ऊपर है। अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर गई तो मैंने इसी डोजी कैंडल के ऊपर मैंने अगेन बाय किया, अगेन 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा, अगेन प्राइस ने डाउन आके मेरा ऐसे रेट हुआ। जैसे ही मेरे 4 ऐसे लेट हुए मैंने उस दिन ही खत्म कर दिया, और जैसे मैंने दिन खत्म किया प्राइस ने यहाँ होवर किया, झूठ नहीं बोलूंगा 134 पे प्रीमियम चल रहा था 24,000 के कॉल ऑप्शन का। आप लगा तो प्रीवियस डेटा कहीं खरीद सकते हैं हम लोग 300-400 रुपए में, वो देख लेना। 24,000 का कॉल ऑप्शन था, 133-134 पे मेरी एंट्री थी ये एरिया के आसपास। उस टाइम पे मेरे पूरे ऐसे लीट होने के बाद में यहाँ से 134 से उसने 257 का हाई लगाया।
ऑप्शन में, और मेरे पास हमेशा 2600 की क्वांटिटी थी, तो अप्रोक्सीमेटली 8-9-10 हज़ार के आसपास मेरा लॉस हुआ उस दिन। बट ठीक है, आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज अगर आप देखोगे मेरा पोजीशन, तो 6,800 रुपये मैंने निकाल लिया। अगर इसमें से मेरा एक सिंगल ट्रेड था, अगर आप ऑर्डर भी देखोगे तो मेरा सिंगल ट्रेड था यहाँ पे, 1 बाय 1 सेल था मेरा यहाँ पे। तो अभी इसमें से मेरा ब्रोकरेज बहुत हो गया, तो 200 रुपये जाएगा, तो फिर भी मैं 6,600 के अराउंड अराउंड मेरा प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। तो 10,000 का अगर मेरा लॉस होता है तो 6,600 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अभी भी होल्ड पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में ही मैंने 50% 60% लॉस मेरा कवर कर लिया। अब ये लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं था, बट जो मैंने ट्रेड किया था 23,500 का पुट था ये। मैंने आपको जैसे बताया, देखो इस यहाँ से डाउन आने के बाद में इसके ऊपर प्राइस जाना था, वो प्राइस ऊपर गई थी 135। हाँ, ये यहाँ पे ऊपर गई थी प्राइस, यहाँ से होने के बाद में 135 पे मैंने एंट्री किया। थोड़ा लो आया प्राइस, कितना लो आया 127। मेरा 125 का एसएल था, 2.2 पॉइंट से एसएल बचा मेरा, और वहां से फिर उसने मुझे 161 का टारगेट भी दिया। ये 167 वगैरह गया, ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं, बट मेरा टारगेट था यहाँ 25 पॉइंट्स के अराउंड अराउंड मेरा टारगेट था, तो वो मुझे अचीव हो गया। तो एक ही दिन में इतना होता है तो कवर हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑलराइट, तो आई होप कि मेथड समझ में आया हो। इजी मेथड है, इसको सिंपल रखो, जबरदस्ती इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। यहाँ पे सपोर्ट में आया, यहाँ रेजिस्टेंस में आया, कुछ भी कॉम्प्लिकेट मत करो इसे। चल रहा है, सेटअप बनता है तो एंट्री करना। जैसे आपको बोला, देखो ये फॉल किया, यहाँ बेस कैंडल बनते थे दो, और यहाँ से फॉल कंटिन्यू करता था, तो हम लोग प्लान करते थे। ये फॉल करने के बाद में बेस कैंडल नहीं बने, प्राइस ऊपर चलेगी तो छोड़ दो, मत करो एंट्री। ऑलरेडी यहाँ आप टाइम देखोगे 2:40 के अराउंड हो चुका है, तो क्यों यहाँ पे टेंशन लेना ये चीज़ों का। अभी यहाँ से आप देखोगे ये प्राइस ऊपर गई है, यहाँ से कुछ डोजी कैंडल बन रही है, देखो यहाँ से नीचे आई थी, ये डोजी कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पे 2 डोजी कैंडल बनते तो हम कॉल ऑप्शन में चले जाएंगे, क्यों, तो प्राइस ने कंफर्मेशन दिया है। तो ये प्राइस डाउन है, ये एक डोजी कैंडल, अगेन एक डोजी कैंडल, जिसका भी हाई ब्रेक होगा वहां हम एंट्री करेंगे, और हम यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट रख के 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देंगे। तो ये पुट ऑप्शन नहीं देख सकते, अभी हमको कॉल ऑप्शन देखना पड़ेगा। 24,400 देखते हैं, मुझे नहीं पता प्रीमियम कितना चल रहा है, 100 रुपीज के अराउंड चल रहा है। तभी ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है इतना ज़्यादा, तो ठीक है, यहाँ वेट करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बने, दूसरी बने। ये पहली वाली डोजी कैंडल का हाई कितना है, 113 रुपये का। ये 113 का क्रॉस करता है तो आपको 123 के अराउंड अराउंड यहाँ के आसपास टारगेट मिलना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये मेथड समझ में आए। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो मेरे काम के रिगार्डिंग, कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ वगैरह, तो धन में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लेना, उसमें आप स्कैल्प करो, आपको स्कैल्पर मोड मिलता है, वहाँ पे ट्रेड करना आसान हो जाता है। चार्ट के ऊपर आप आपका स्टॉप लॉस टारगेट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सुपर क्या नाम उसका, सुपर चार्ट ऐसा कुछ नाम है, सुपर सुपर ट्रेड या सुपर चार्ट कुछ नाम है धन में उस चीज का। तो आप करते हो ना, तो आपको चार्ट के ऊपर ही यहाँ पे बाय सेल को क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पहले ही लगा सकते हो आप, एंट्री होने के पहले। तो वो चार्ट पे दिखेगा, फिर जैसे एंट्री होगी आपका वो दोनों एक्टिवेट हो जाएगा आपका, और उसके बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो धन ज़्यादा बेटर रहता है ये चीज़ों में। अभी ये में कैसा है, एक ही अकाउंट में मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं कर सकता हूँ एट अ टाइम, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा देखता हूँ मेरा सेटअप वगैरह। धन में मैं थोड़ा हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, और उसी के साथ में ज़रोदा में जो मैंने 40 डेज चैलेंज लिया है, 31,000 रुपीज़ मैंने इसमें रखे हैं। उस 31,000 रुपीज़ को मैंने यहाँ पे 57 या 58 तक, 27,000 के अराउंड अराउंड मेरा प्रॉफिट था, फिर 10,000 का लॉस हुआ, तो 17,000 के अराउंड प्रॉफिट बचा है। और उसके बाद में आज अगेन 6,600 के अराउंड मेरा प्रॉफिट हुआ, यानी कि ओवरऑल में 23,000 के अराउंड अराउंड अभी भी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ड्रॉ डाउन होगा ही होगा कम ज़्यादा प्राइस में आपका। तो इसको प्रॉपर मेथड फॉलो करना, और अगर हो सके तो धन में हमारे लिंक के थ्रू पे अकाउंट ओपन करना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।